अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महर ब्लॉग 110। आज इस वक्त मैं निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान ओल्ड डायलिसिस यूनिट में मौजूद हूं और जैसा कि मैंने आपको पीछे एक वीडियो में शायद बताया हो कि मेरे खालू के डायलिसिस होते हैं और ये चौथी बार वो डायलिसिस करवाने निश्तर तशरीफ़ ले आए हैं और इस वक्त उनके डायलिसिस हो रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके बेटे महर अली रज़ा साहब, प्रोफेसर महर अली रज़ा साहब। तो आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी और उनसे पूछते हैं कि उनके वालिद साहब का ये मसला कब से है और कितना अरसा हो गया, क्योंकि वो ख़ुद बज़ाते ख़ुद टीचर हैं एक यानी प्राइवेट सेक्टर में बस्ती में लोग ये मुल्तान रोड पर है। आप यहाँ मुल्तान से जाएं कराची रोड पे, ये जो बहावलपुर से निकलें तो ये रोड जा रहा है सीधा कराची जा रहा है, तो पहले आएगा डलाड़, उसके बाद 5 फैज़ और फिर बस्ती में लोग। वहाँ पर ये कामरेड कॉलेज के ना टीचर प्रोफेसर हैं, तो आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। जी, ये हैं प्रोफेसर अली रज़ा साहब। अली रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आपके तबीयत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अच्छा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये मेरे कज़न हैं, मेरे जो खालू हैं उनके मतलब खाला हुई उनके बेटे हैं। अली रज़ा साहब, आप ये बताएं कि आपके वालिद का जो ये डायलिसिस है, ये क्रिएटिनिन का मसला हुआ है, कितने अरसे से हुआ ये? तकरीबन इसको 6 माह हो गए और पहले तो इसकी मेडिसिन चलती रही है और अब डॉक्टर ने रेकमेंड किया क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल 16 से अबव हो चुका था, तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब आप तकरीबन डेली बेसिस पे इसका टेस्ट करवाएं और तकरीबन हफ्ते में 2 बार। अच्छा अली भाई, आप ये मुझे बताएं कि क्रिएटिनिन लेवल जो इतना कम हुआ है और अचानक ये सारा सडन मामला हुआ है, तो क्या इससे पहले आपको कुछ नहीं फील हुआ? आपके वालिद साहब को कभी कोई टेस्ट नहीं करवाया, कभी कोई यानी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, क्या ऐसा था? नहीं, कुछ अर्सा पहले ऐसा हुआ है कि अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जब मैंने उनको हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया, अच्छा, तो उस वक्त उनका बीपी जो लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। अच्छा, मैं तो उस वजह से जो है वो उनकी लेफ़्ट साइड जो है वो तकरीबन सुन्न हो चुकी थी। तो फिर मैंने उनको जब उनके टेस्ट करवाए यहाँ पे निश्तर से, तो फिर पता चला कि उनको किडनी का प्रॉब्लम है और साथ में हेपेटाइटिस का भी प्रॉब्लम है। अब रिसेंटली उनके टेस्ट करवाए हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी का प्रॉब्लम है। अब तकरीबन पिछले 1.5 से 2 हफ्तों से हम। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि 6 माह बाद नहीं तो साल बाद आप अपनी फैमिली के तमाम टेस्ट करवाया करें। क्या आपने आज से पहले कभी टेस्ट नहीं करवाए? टेस्ट मेरे वालिद साहब के तो नहीं करवाए, लेकिन हमारी पूरी बाकी फैमिली मेम्बर्स जब भी यहाँ पे आते हैं निश्तर में तो वहाँ पे कंप्लीट टेस्ट करवाते हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब को आज तक कुछ इस तरह का कोई सिचुएशन हुई नहीं थी, कोई इस तरह से वो बीमार पड़े नहीं थे, क्योंकि 36 साल उन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो ड्यूटी की है। अच्छा, लेकिन इस तरह का कोई सीन बना नहीं था उनके साथ। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि ये निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जनूबी एशिया की सबसे बड़ी इलाज गाह है और मैंने काफ़ी सारे लोगों से के मुंह से सुना है कि निश्तर नहीं जाना जी, निश्तर नहीं जाना, निश्तर जो जाता है वो बच के नहीं आता। मेरी जो ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है, मेरा कोई निश्तर से ताल्लुक़ नहीं है, मेरी जो ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है अली भाई, निश्तर से बड़ी कोई इलाज गाह नहीं है। यहाँ पर मोस्ट सीनियर कंसल्टेंट और स्टाफ और ये यहाँ के जो एसेसरीज़ हैं वो यानी बाहर से मंगवाई गई हैं और ऐसी एसेसरीज़ अभी तक जनूबी एशिया में किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। जी बिल्कुल, ये पिछले चंद दिनों से क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है निश्तर के साथ, तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन हफ्ते में 2 बार आते हैं डायलिसिस करवाने के लिए। तो जो डॉक्टर्स और जो फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे मिल रही हैं, मैं अभी आया हूँ साउदर्न पंजाब हॉस्पिटल से, तो वहाँ पे भी इतनी माहौल तो अच्छा था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स कह लें, लैब कह लें, जो यहाँ पे दी जा रही है। जी अली भाई, इसी वजह से हमने प्रेफर किया है कि हम अपना जो डायलिसिस है और अपना कंप्लीट जो इलाज है वो निश्तर हॉस्पिटल से ही जारी रखें। आप लोगों के मुंह से आपने भी सुना होगा कुछ, यानी डर खौफ आपके भी दिल में होगा कि निश्तर जा रहे हैं, प्रोटोकॉल मिलेगा या नहीं, हमें वहाँ जो है डायलिसिस मशीन का टाइम मिलेगा या नहीं, वहाँ डॉक्टर हमारे साथ कोऑपरेटिव या स्टाफ कोऑपरेटिव होगा या नहीं। तो यहाँ पर आके आपको कैसा फील हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे थोड़ा बहुत रेफरेंस था और बाकी जो है वो हमें तो कोई वेट नहीं करना पड़ा और ना ही किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा। जो टाइम हमारा टेस्ट में लेबॉर्ट्री वालों ने बताया है और उसी वक्त ही हम पहुँचे हैं, तो उसी वक्त ही उनकी रिपोर्ट जो है वो तैयार थी। तो हमें ऐसा होता है कि कभी कभार पूरा दिन जलील होना पड़ता है,
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, और बाकी मैं देख रहा हूँ जो मेरे साथ और पेशेंट्स हैं यहाँ पे आते जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस ये है कि क्योंकि ये काफ़ी एक बड़ा एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे जब लोग आते हैं तो उनको ना वो वार्ड और उस कमरे को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी अली भाई, बात ये है कि आप अगर यानी अपने सिटी के अलावा भी किसी सिटी में जाते हैं तो आप रास्तों का या किसी जिस पॉइंट पे जाना होता है उसका नहीं पता होता, तो मेरे ख्याल है पूछना तो वहाँ पर भी पड़ता है। बिल्कुल। तो अब मैं मुल्तान कैंट का रिहायशी हूँ, आप यानी मेरे कज़न हैं और आप लाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, मुल्तान रोड लाड़ से। मेरा आबाई गाँव जो है वो लाड़ है, मेरे कज़न है, और मैं कैंट का रिहायशी हूँ। मेरे पास जो पेशेंट मतलब मेरे जो अपने रिलेटिव हैं, जैसे मैंने भी आपको निश्तर रेकमेंड किया, इसके अलावा मैं अपने कोई यार दोस्त जो भी हों, कुछ लोग यहाँ पर मेरे जानने वाले भी हैं निश्तर में, तो मैं तो प्रेफर निश्तर को करता हूँ। और अली भाई यहाँ फ़र्स्ट टाइम आए हैं, अली भाई वाले से अल्लाह पाक यहाँ पर ये किसी दुश्मन को भी ना लेके आए, क्योंकि गरीब के लिए बीमारी जो है ना वो एक बीमारी की टेंशन तो अलग, और जो अद्वियात और डॉक्टर्स की फ़ीसें हैं, बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, महंगाई इतनी हो चुकी है कि 3 टाइम का खाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और इस वक्त अली भाई मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं दुआ करूँगा कि अली भाई के वालिद साहब को अल्लाह पाक जल्द सेहत याबी अता फरमाए। और हम चलते हैं, आपको डायलिसिस यूनिट दिखाते हैं, और जो हमारे खालू साहब हैं उनसे मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे खैर वाफियत भी दरियाफ़्त करते हैं। ये डायलिसिस मशीन है जैसा कि मैं आपको बता रहा था, और ये खालू साहब के डायलिसिस हो रहे हैं, ये खालू हैं, और ये जवार भाई बैठे हुए हैं, ये इनका ताल्लुक़ पाक आर्मी से है। और अस्सलाम वालेकुम। सुनाओ सही हूँ, थोड़ी तबीयत क्यों है? तबीयत सही है माशाल्लाह। कितने अरसे क्यों है मसला थोड़ा चलता भी है ये डायलिसिस? ये चाचू के खालू के डायलिसिस हो रहे हैं, और बाकी उनके 18 मिनट बाकी हैं। तो ये अंकल हैं, इनके बाद अंकल की बारी है, तो बाकी रूटीन आपसे शेयर करूँगा।